स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 का जो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 हमने इसका कर लिया और दोनों तरीकों से कर लिया। आपकी बुक में जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के दो तरीके आपको दिए गए हैं ना, एक तो ये फार्मूला वाला तरीका है, ठीक है, वो उस तरीके से भी हमने किया पार्ट 1 को, और दूसरा आपके पास जो है ये वाला मेथड है इसका फाइंड करने का, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये मेथड है जो मैंने ये वाला मेथड भी आपको करवाया है। ठीक है, कि आपने क्या करना होता है, उसका इन्वर्स ले लेना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 होता है जो भी आपको दिया, उसका इन्वर्स लिया, उसके बाद रैशनलाइज करना होता है क्योंकि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता, और फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है विदाउट फार्मूला, और अदरवाइज आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला याद हो जाता है तो फार्मूला से कर लें। ठीक है, तो आपको आसान लगे उस मेथड से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे वो ये फार्मूला अप्लाई करके तो सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे दोनों मेथड बहुत आसान है, जो आपको आसान लगे आप वही मेथड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसका पार्ट 2 है गिवन, जो कि है 8 आयोटा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसको करते हैं यहाँ पर। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें और उसके बाद जो है क्वेश्चन को राइट कर लें। ठीक है, और क्वेश्चन आपके पास है क्या, 8 आयोटा है, तो आप यहाँ लिख लें 8 आयोटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप यहाँ लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास दोनों मेथड हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप वही मेथड यूज करें। मैं जो है आपको फार्मूला मेथड से करवा रही हूँ। ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या है, ठीक है, आप यहाँ पर पहले इस तरह से डॉट्स लगाएं तीन, और मतलब आप फार्मूला लिख लें। वो क्या है, ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी होगा ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और फिर इन पे ब्रैकेट है। ये आपके पास फार्मूला है। आप फार्मूला को भी समझ लें। ए जो है ये आपके पास रियल पार्ट है, बी जो है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ए जो है वो रियल पार्ट है और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब ए का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर है, और बी का स्क्वायर जो है आपके पास वो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ए का स्क्वायर आप ले लें रियल पार्ट का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये रियल पार्ट आपके पास है नहीं, इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा है। आप यहाँ पर फाइंड करेंगे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट फाइंड करने कैसे करेंगे, 8 आयोटा गिवन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 है, 0 प्लस 8 आयोटा। तो 0 आपके पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 8 है। तो आप अब फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर लेंगे। आपके पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करें। रियल पार्ट क्या है, ए है, और वो 0 है, तो आप लिखें यहाँ पर 0 अपॉन ए का स्क्वायर यानी रियल पार्ट 0 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर, फिर आप कॉमा लगाएं। ठीक है, उसके बाद माइनस बी आपके पास 8 है, और डिवाइड करना है आपको 0 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह लिख दें। उसके बाद जो है आप इन पे वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, वैल्यूज किस तरह से, यहाँ लिखें 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0 ही है, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आएगा। ठीक है, कॉमा माइनस 8 एज इट इज लिखें ऊपर, और नीचे 0 का स्क्वायर 0 ही है, प्लस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 0 अपॉन नीचे 64, ठीक है, और कॉमा माइनस 8 अपॉन 0 प्लस 64 ही आएगा। अब देखें 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो आप जो है इसकी जगह तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर आप जो है कटिंग कर लें किस तरह से, 8 की टेबल से 8 1 जार 8 और 8 8 जार
64। ठीक है, तो आपके पास माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, कॉमा -1/8। ठीक है, इस तरह से लिख दिया आपने। अब आप चेक करें, क्वेश्चन आपको ऑर्डर फॉर्म में गिवन था, तो क्वेश्चन तो आपको आयोटा की फॉर्म में गिवन है, तो आप आंसर को भी आयोटा की फॉर्म में लिख दें 0। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे -1/8 आयोटा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलें अब जो है इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है आपके पास इसका, वो है आपके पास सिंपली जो है 10,4 10,4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। आप लिख लें यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद आप एक बार क्वेश्चन लिखें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट करना है। क्वेश्चन आपके पास 10,4 ही है। ठीक है, आपने इसको राइट कर लिया। देन आपने क्या करना है, आप लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? भाई हमने फॉर्मूला याद किया है, वो क्या है, a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों में सेम है, याद करने का तरीका देख लें, दोनों में मैंने लिख दिया। ठीक है, ऊपर a के बाद b आता है, b लिख दें, और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। अब देखें a जो है वो रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। वैल्यूज सिर्फ यहाँ से देखकर बहुत इजी है, वैल्यूज पुट करनी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ जाता है। तो आप जो है वैल्यूज पुट कर दें इसमें। अगर आपको जो है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ऑर्डर फॉर्म में, आंसर आपको यहाँ तक लाकर छोड़ना है, मतलब उसको आयोटा की फॉर्म में नहीं लाना, फिर ऑर्डर की फॉर्म में लाकर छोड़ देना। ये ऑर्डर फॉर्म है जब कॉमा यूज हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो है आपके पास आयोटा जब आ जाए, यानी क्वेश्चन में आयोटा मौजूद हो, तो फिर आंसर में भी आप उसी फॉर्म में लिखें। यहाँ पर आपके पास 10 और 4 कॉमा मौजूद है, आप यहाँ पर a की जगह लिखें 10/10 का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा माइनस b क्या है -4 लिखें, a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, नीचे तो सेम ही आता है। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो है आपने करना है 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा, कॉमा -4/10 का स्क्वायर जो है आपके पास जो है 100 आएगा 10 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपके पास अगेन जो है वो क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, प्लस 16 लिखा आपने, और फिर जो है इनको ऐड कर देना है, डिनोमिनेटर से आपने नीचे ऐड कर देना है। देखें 10 और -4 तो कुछ भी नहीं इनका करना है, यहाँ 10 और -4 तो एज इट इज लिखा, लेकिन नीचे 100 और 116 आ जाएगा आपके पास। सेम यहाँ पर भी 116 आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है इनकी कटिंग चेक कर लें कि किस टेबल से आपके पास ये कट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें 10/16 जो है वो किसी भी टेबल से कट आपके पास नहीं हो रहे, बल्कि हो सकते हैं। आप देखें यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर हैं, आप इनको 2 की टेबल से कट करें, या जो है आप इनको डायरेक्ट जो है 10 की टेबल से कट करें। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 5s are 10। ठीक है, और यहाँ देखें 2 5s are 10 और 1 इस पे कैरी, तो 2 8s are 16। तो यहाँ पर आपके पास 5/58 आ गया। और यहाँ से कटिंग देखें तो 2 की टेबल से ही काट लें, 2 2s are 4 आएगा, और नीचे 2 5s are 10 और 2 8s are 16। ये तो सेम आया, ये अगेन कट हो रहा है। देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 1 इस पे कैरी, तो 2 9s are 18। तो 1/29 आ रहा है, तो आप इसको लिख लें। ठीक है, 5/58 और -1/29 आयोटा। ठीक है, तो आप इसको राइट कर लें, यहाँ राइट कर लेते हैं हम इसको, आंसर को। आपके पास इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं। चलें, यहाँ देखिए आपके पास आंसर
किस तरह से आया है, 10/116 था, 10/116 माइनस 4/116। कटिंग में अक्सर जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप कटिंग यहाँ देखिए मैंने किस तरह से की है, इसको जो है ना इस पूरे को 2 के टेबल से कट किया। देखिए दोनों इवन नंबर थे, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 116 भी आता है। आपने इसको जो है 5 से कट किया, 2 5s are 10 किया, ठीक है। और नीचे देखिए 116 था, 116, तो ये 11 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 10 आता है। तो आप इसको कट करें, 2 5s are 10, ठीक है, 11 कट हो गया। अब 1 बच गया यहाँ से, क्योंकि 2 5s are तो 10 होता है, वो 8 हमने 6 को कैरी दे दिया है, 16 हो गया। अब 2 8s are 16, तो इस तरह आपके पास नीचे जो है वो 58 आया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 1s are 2, सॉरी 2 2s are 4, ये आपके पास 4 है, तो 2 2s are 4। और नीचे अगेन देखें जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की है 116 की, 58 ही आएगा। मजीद कट हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, तो 2 2s are 4, 1 बच गया, वो आप 8 को कैरी दें तो 18 आ गया। आप 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो 2 9s are 18, तो नीचे आपके पास 29 आया। तो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ से बच रहा है वो क्या आ रहा है, कटिंग होने के बाद 5/58 यहाँ से बच रहा है, ठीक है। और यहाँ से माइनस तो एज इट इज है, ऊपर 1 बच गया, ठीक है। और नीचे 58 के कट होने के बाद 29 बच गया, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर वो है 12 और -7। नेक्स्ट पार्ट लिखें 12, -7, ठीक है। और ये इसका पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 3 कर लिया हमने, अब इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। तो आप जो है इस पार्ट 4 को लिख लें, यहाँ पर 12, -7 है, ठीक है। उसके बाद जो है आप सोल्यूशन लिखें, इस पार्ट को आप एक बार नीचे राइट कर लें, ठीक है। चलें, उसके बाद जो है आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है आपके पास, a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। a आपके पास रियल पार्ट है जो कि 12 है, तो आप यहाँ लिखें 12/a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आपके पास -7 का स्क्वायर कॉमा -b। अब देखिए -b यानी आपके पास ये -7 मौजूद था यहाँ पर, तो -b आपके पास क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस क्वेश्चन का, तो माइनस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पर +7 लिखें, ठीक है। ये माइनस इस तरह से खत्म हुआ। और यहाँ पर a का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का और -7 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जो है दोनों का आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। फार्मूले में आप नीचे दोनों का स्क्वायर ले लें, तो 12 का स्क्वायर आपके पास लें और 7 का स्क्वायर लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखें ऊपर और नीचे आप 144 ले लिया इसका स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस साइन इसलिए यूज नहीं किया कि माइनस का भी तो स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। कॉमा 7 लिखा और 12 का स्क्वायर आपके पास 144 है प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास 49, ठीक है। ये एज इट इज लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 144 को जो है 49 में ऐड कर दें नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर एज इट इज लिख दें, ठीक है। तो 12 आपके पास नीचे आ जाएगा 193 कॉमा 7 जो है एज इट इज लिखा और नीचे इसका भी 144 को 49 में ऐड करें तो आपके पास 193 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखें ये मजीद किसी टेबल से आपके पास कट नहीं होंगे, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आप क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन जो आपको बस आयोटा की फॉर्म में गिवन है, नो, तो ऑर्डर फॉर्म में है, तो आपका आंसर भी ऑर्डर फॉर्म तक ही रहेगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
अच्छा, एक और काम भी हम इधर कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। अगर बुक के एंड पे आप चाहें आंसर वो वाला आए तो 193,7/193, ये आपके पास ऑर्डर फॉर्म है ना, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 12/193, फिर ब्रैकेट और कॉमा नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है अंदर, तो आप प्लस लगाएं, 7/193 फिर आ जाता है आयोटा, ठीक है। तो आपके पास ये भी आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, और ठीक है। चले आपके पास ये 4th पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 क्या है आपके पास भाई? पार्ट 5 है -8,0, ठीक है। -8,0 है पार्ट 5। तो आप यहाँ पर लिख लें पार्ट 5 आपके पास है -8,0, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है आपने। सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन को एक बार नीचे जो है आप राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है? -8,0 है, ठीक है। क्वेश्चन को आपने एक बार नीचे लिख लिया। उसके बाद जो है आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है? a/a² प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर फार्मूला लगाएं, a/a² प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a² प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने जो है फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर a जो है आपके पास रियल पार्ट है और b जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो a की जगह आप लिखें रियल पार्ट आपके पास क्या है? -8 है, ठीक है। रियल पार्ट -8 है, तो आप यहाँ लिखें -8/a का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमा -b, माइनस लिखा आपने, b आपके पास है 0, ठीक है। नीचे a का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर है, फिर आपने प्लस साइन लगाया, b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। और फिर आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली इधर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पर। चलें यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 1.2 है और क्वेश्चन नंबर है 4 चल रहा है आपके पास। तो अब यहाँ पर आप देखिए -8 था, तो आप एज इट इज लिखें यहाँ पर -8। नीचे क्या हो रहा है आपके पास? स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर 64, कॉमा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। कॉमा 0 ऊपर एज इट इज, ठीक है। और 0 के साथ माइनस नहीं होगा यहाँ पर, मतलब अभी तो मैंने लगा दिया, इसके बाद मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 8 का स्क्वायर अगेन आपके पास 64 प्लस 0, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है आपने नीचे क्या करना है? यहाँ पर सिंपली 8 जो है एज इट इज लिखे -8/64 कॉमा 0/64 ऐड कर दिया नीचे। अब जो है कटिंग करें, 8 की टेबल से ही काट लें। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, और ये 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर आपके पास 0 ही आता है। तो यहाँ से आपके पास -1/8 आ गया और कॉमा आपके पास 0, ठीक है। अब आप चेक करें कि क्वेश्चन आपके पास कौन सी फॉर्म में था। तो क्वेश्चन आपके पास जो है वो ऑर्डर फॉर्म में गिवन था, तो आपको जो है यहाँ पर आंसर भी ऑर्डर फॉर्म में ही लिखना है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है -1/8, 0। इसको आप लिख दें, ठीक है। आंसर है ये। अदरवाइज ऑर्डर फॉर्म के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो है इसको लिखा था, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने ऑर्डर फॉर्म से हटकर लिखा था ना, इसी तरह आप इसको भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है अब इसका पार्ट 5 करते हैं। तो पार्ट 5 आपके पास क्या है इसका? पार्ट 5 सिंपली 0 - 3/4। आई थिंक सो पार्ट 5 लास्ट वन था, अभी पार्ट 6 करना है और लास्ट पार्ट है, ठीक है। पार्ट 5, ये पार्ट 5 ही था, ठीक है। दिस वन इज पार्ट 5, ठीक है। और अभी हम इसका पार्ट 6 करते हैं। तो पार्ट 6 आपके पास है 0, -3/4, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 6 है। पार्ट 6 सॉल्व करने के लिए फौरन से आप लिखें इसको सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 6 ही है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखें सॉल्यूशन, ठीक है।
सॉल्यूशन के बाद उसके बाद क्वेश्चन आप राइट करें एक बार नीचे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 0 कामा -3/4 है। आप इसको लिख लें 0 कामा -3/4। इसको आपने नीचे एक बार राइट कर लिया। देन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब आप नीचे राइट कर लें उसके बाद आप लिखें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप किस तरह से फाइंड करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला आपके पास है a/a² प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a² प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है जिसमें a जो है वो आपके पास रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट आपके पास यहाँ क्या है, रियल पार्ट आपके पास 0 है यहाँ पर। ठीक है, रियल पार्ट a की जगह आप 0 लिखें अपॉन a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा यहाँ पे -b की जगह वैल्यू लिखे ना, यहाँ पर वैल्यू आएगी -3/4 है। यहाँ देखिए अब फिर से वही वाला है, -3/4 आपके पास b की वैल्यू आ रही है, लेकिन आपके पास फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन, और वैल्यू आपके पास है क्या, वो है 3/4 है। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास b की, और नीचे 0 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल ये ब्रैकेट फॉर्मूले से जो आई थी। अच्छा, उसके बाद जो है आप इस तरह से लिख लेने, तो ऊपर आपके पास क्या आएगा 0, यहाँ से तो 0 ही आएगा, 0 लिखें आप। ठीक है, और उसके बाद जो है 0 लिखने के बाद नीचे 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, यहाँ स्क्वायर ओवरऑल लें तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 0 डिवाइडेड बाय 9/16। ठीक है, ये आएगा, कॉमा 3/4 ऊपर एज इट इज लिखा, नीचे 9/16। ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन 0 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो ना, तो आंसर आपके पास 0 ही आता है, तो आप इसको 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 0 लिखते हैं ओवरऑल। इसको जरा देखें, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पे देख लें, रफ में करवा देती हूँ। यहाँ पर देख लें 3/4 है, 3/4 है, ये डिवाइड हो रहा है 9/16 से, डिवाइड हो रहा है 9/16 से। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये यूं हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ले लेंगे, 16 ऊपर और 9 नीचे, तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ठीक है, यहाँ से तो 1 ही बचा, 4 1 जार आपके पास क्या बच रहा है 4, 3 1 जार आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो ओवरऑल इनको डिवाइड करने पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है 4/3। ठीक है, 4/3। तो इस तरह से आपके पास 4/3 आ गया। आपने सब इसकी जगह जो है 4/3 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है 0,4/3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन चेक कर लें, वो आपके पास कौन सी फॉर्म में था क्वेश्चन आपके पास जो है ऑर्डर फॉर्म में था, तो आप आंसर भी ऑर्डर फॉर्म में ही लिखें। नहीं तो आप जो है और करके किस तरह से इसको लिख सकते हैं, अब 0 है, 0 लिखने की नीड नहीं है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 + 4/3 आयोटा। ठीक है, यूँ लिख दे, फिर आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर 4/3 आयोटा भी आंसर हो सकता है, सिर्फ 4/3 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास पार्ट जो है 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 था। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।